मेरा तो वेट बढ़ गया। मेरा पेट बढ़ गया ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी। मम्मी क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो पकौड़े जैसी। रिया तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती की, क्योंकि तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओह तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगे ये चीज कितने देर तक लोड करेगा? बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मम्मी ठीक है बताती हूँ, शायद कुछ दिन या फिर कुछ साल। हाँ रिंकी देखना तुम ये बैट हारने वाली, क्योंकि राहुल सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। तुम बस देखती जाओ रिया, वो सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। अगर ऐसी बात है तो बैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने एक हफ्तों में राहुल को अपने प्यार में फंसा लिया तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। हाँ क्यों नहीं। ये चीज लोड होने में कितना टाइम लगाएगा? मुझे तो डर लग रहा है कि राहुल रिया को ना पसंद करने लगे। अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हे रिया, रिंकी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ। हे राहुल क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ क्योंकि रिया बहुत कूल है। खैर अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ, आई वुड लाइक टू नो। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाह ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे राहुल क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे? हाँ क्यों नहीं। ये रिंकी मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी स्मार्ट हो। थैंक यू राहुल। क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? ठीक है। मैं तो प्रीटी भी नहीं हूँ और मुझे तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये बात रिया को पता चलेगी तो कितना चलेगी मुझसे। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को हक करके मजा आया? रिया ने मुझे तुम्हारे बेड के बारे में बताया था तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारे मजे लें। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मुझे तो विश्वास नहीं, मैं ऐसे लड़के को पसंद करती थी जो इतना मीन है। हाय। ओह हाय। अरे लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ मैं उसका पापा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे तुम तो काफी सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे अंकल क्या आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? हाँ क्यों नहीं चलो। वैसे अंकल क्या आपको अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में पता है? क्या तुम रिया की बात कर रही हो? हाँ सही बोलो तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है ना। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये तो रिंकी है ना? क्या तुमने बिल्कुल सही बोला, कितनी सुंदर लग रही है। हाय एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो? फाइनली अब तुम प्रीटी होगी तो हमने सोचा अब तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। नो एक्चुअली मैं तुम जैसी लड़कियों की फ्रेंड नहीं रहना चाहती हूँ। ओके बाय। अरे ये तो रिंकी है। ओह हाय राहुल। क्या तुम सीरियस हो? तुम मेरे पापा के साथ लंच पे क्यों गई थी? ओह आई थिंक तुम मेरे नए फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो। रिंकी तुम सच में साइको हो। ओह हाय रिया, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी न्यूज़ है। कल मैं और मेरे नए फ्रेंड यानी राहुल के पापा डिस्कस कर रहे थे कि तुम राहुल के लिए एक अच्छी इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो वो नहीं चाहते कि तुम राहुल के साथ घूमो, समझी? अरे रिया सुनो,
मैं कार्टून वर्ल्ड में जाऊं या फिर बारबी वर्ल्ड में, मैं कौन सा चूज करूं? रिंकी बेटा ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वर्ल्ड चूज करती हो, लेकिन याद रखना जो भी तुम चूज करोगी उसके हिसाब से तुम्हारा फेस भी चेंज हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बारबी चूज करूंगी। आई होप मैंने सही डिसीजन लिया हो। रिया तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? हम हमेशा साथ में स्कूल जाते हैं। तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिंकी, तुम्हें याद है? ओह माय गॉड, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही। ये लो मिरर, अपना चेहरा देखो। हाँ मैं ऐसी दिखने लगी। अक्का तुमने बारबी वर्ल्ड चूज किया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बारबी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहाँ पे मत जाओ। वो डेंजरस कैसे हो सकता है? बल्कि जब से मैं बारबी बनी मुझे और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं और ब्यूटीफुल हो गई हूँ। खैर बारबी वर्ल्ड में जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट बुक रख लेती हूँ, अपना फेवरेट परफ्यूम और अपनी फेवरेट डॉल। रिंकी तुम कहीं जा रही हो क्या ये सामान पैक करके? हाँ मैं बारबी वर्ल्ड जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ मत जाओ। रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। देखो तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन रिंकी इसका फेस देखो कितना अजीब लग रहा है ना। हाँ उससे दूर रहो, उसके पास मत जाना। ओह माय गॉड, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ मैंने ही बारबी वर्ल्ड चूज किया, क्योंकि मुझे छोड़ के बाकियों का फेस सेम लग रहा है। मम्मी मैं बारबी वर्ल्ड नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों बेटा? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि वो मेरे लिए डेंजरस है, और वैसे भी अगर मैं वहाँ पे चली गई तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। रिंकी बेटा तुम मिलने की चिंता मत करो, मैं उसका कोई रास्ता देख लूंगी। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें बारबी वर्ल्ड में जाना है तो आप पीछे मत हटो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे पता है तुम बारबी वर्ल्ड में जाना चाहती हो, लेकिन जाने से पहले ये मास्क रख लो। आपने मुझे ये मास्क क्यों दिया? ऑब्वियसली गधी, मैं तुम्हें पहनने के लिए दूंगी, खाने के लिए थोड़ी ना। लेकिन मैं अपने फेस को क्यों कवर करूं? मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। जैसा मैंने बोला वैसा करो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान है। ठीक है रिया, मैंने अपना मन बना लिया, मैं जा रही हूँ बारबी वर्ल्ड। रिंकी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला वहां मत जाओ, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करती हो? 3, 2, 1। हाँ ये कितना सुंदर है, देखो आ गई। हाँ प्लीज मुझे मारना मत, मैंने जानबूझ के बारबी वर्ल्ड नहीं चूज किया था। हम तुम्हें क्यों मारेंगे, बल्कि हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं मम्मी को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर पापा को? रिंकी तुम्हारे पापा नहीं है तो मुझे कंट्रोल करना। लेकिन मुझे जानना है अगर मैंने पापा को कंट्रोल करना चूज किया तो क्या होगा। आई होप मम्मी को ना पता चले कि मैंने पापा को कंट्रोल किया है। रिंकी बेटा तुमने मुझे चूज किया है ना? हाँ मम्मी, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या। मेरे पापा किस कलर का शर्ट पहने, व्हाइट या फिर ऑरेंज? ऑरेंज, इससे मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। वो डिनर में क्या खाएं, बर्गर या फिर पिज्जा? मेरे पापा हेल्दी नहीं खाते हैं क्या? पिज्जा। तुमने क्या चूज किया, अपने मॉम को कंट्रोल करना या फिर अपने डैड को? मैंने चूज किया अपने पापा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा तो मर गए थे ना? हाँ जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा मर गए, तो तुमने फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए चूज किया? हाँ, और मैंने तो कल रात में उनको डिनर में पिज्जा भी खिलवाया। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? अगर तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे पापा जिंदा है। जिंदा है? मेरे पापा घर के अंदर है या फिर घर से बाहर निकले? इसका मतलब मेरे पापा सच में जिंदा है, घर से बाहर निकले। अगर वो घर के अंदर रहेंगे तब तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। बेटा आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई, आप इतनी मासूम मत बनिए, मुझे सब पता चल गया पापा के बारे में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने पापा को कंट्रोल करने के लिए चूज किया था? हाँ, और मुझे ये भी पता चल गया कि वो जिंदा है। तुम सच में पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बाद में पछताओगी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने तो मुझसे हर टाइम झूठ बोला। पापा हमारे घर पे आ जाए या फिर मॉल में जाए, घर पे आ जाए, इससे तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मुझे उन्हें हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये मम्मी इतना तेज क्यों चिल्ला रही? शायद पापा को देख के खुश हो गई होंगी। मम्मी आप इतना तेज चिल्ला क्यों रही हैं? क्या तुमने अपने पापा को यहाँ पे बुलाया है? मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड वापस आ गए, अब इतनी सरप्राइज क्यों है? बेटा मैं कब से दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं रिंकी प्लीज दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? रिंकी बेटा इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। देखो बेटा अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो तुम बहुत पछताओगी। मम्मी मेरा हाथ छोड़िए। हाय पापा। हाय बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आइए अंदर आइए। फाइनली इतने साल बाद हम एक साथ हैं। मम्मी आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? रिंकी तुमने इसे अंदर रह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्यों? अब तो हम सब एक साथ हैं ना। ये पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? रिंकी बेटा जल्दी से यहाँ आओ। हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? तुम्हारी मम्मी ने मेरे हाथों को काट लिया। मम्मी ने काट लिया? हाँ। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं काटा। ये देखो मेरे हाथों पे निशान। ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद से काटा। मम्मी आप कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं। पापा क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा सबसे ज्यादा किसको प्यार करे, मुझे या फिर मम्मी को? मुझे ऑलरेडी पता है कि पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मम्मी को चूज करूंगी। ये हेल्प करेगा उन दोनों को एक साथ फिर से आने में। हाँ ये तो हमारी फैमिली पिक्चर है ना, इसको किसने फाड़ा? मुझे नहीं पता, मैंने भी इसको ऐसे ही देखा था। हाँ हमारी फैमिली पिक्चर, इसको किसने फाड़ा? रिंकी ने फाड़ा। आई थिंक वो मुझे एज अ डैड एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। नहीं मैंने इसे नहीं फाड़ा, मुझे भी ये ऐसे ही मिला। अगर पापा ने ये झूठ बोला कि मैंने वो पिक्चर फाड़ी, इसका मतलब उन्होंने ये भी झूठ बोला था कि मम्मी ने उनको काटा है। पापा कैसे बिहेव करे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह या फिर वो जैसे हैं वैसे? पापा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में कैसे हैं।
रिंकी अब तुम अपने पापा का क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता मम्मी, क्यों? अच्छा तो ये बता तुमने लास्ट टाइम क्या चूज किया? मैंने चूज किया कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाएं। क्या इसका मतलब आज तुम्हें दिख जाएगा कि वो कितने बुरे हैं, इसीलिए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था। क्या वो अच्छे इंसान नहीं है? ओ रिंकी तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें जल्दी से ये घर छोड़ के भागना होगा। भागना पड़ेगा? हाँ जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मम्मी ये दरवाजा लॉक क्यों है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों ये घर छोड़ के यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी? पापा प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मदद? लेकिन कैसी मदद? तुम्हें अपने दादा दादी को मारना होगा। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे हमेशा से बुरा बर्ताव करते थे, मैं तो उन्हें कब का मार देता, लेकिन ये तुम्हारी माँ ने रोक लिया मुझे। लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम उन्हें मार दे। तुम लोग नहीं समझोगे, अब मैं उन दोनों के साथ साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। हाँ ये कैसा ऑप्शन है? मैं पापा को मार दूं या फिर जिंदा रखूं? दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। नहीं आई एम सॉरी, जो मैं करने वाली हूँ अभी उसके लिए। क्या तुम क्या करने वाली हो अभी? गुड बाय पापा। नहीं रुको, मैंने कहा रुक जाओ।